हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं लव एंड विश इस ड्रामे का सेकेंड एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि जो डायन होती है वो मुँह लटका कर बैठी हुई होती है। उसे ऐसे देखकर जो डायन है वो हंसने लगती है। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो। तभी डायन कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे चाइल्डहुड का यूएल फ्रेंड है जो आज तुम्हें मिला वो तुम्हारी डेस्टिनी हो सकता है। तभी ऐसी बात सुनकर वो उसे डांटने लगती है। तभी डायन उसे समझाती है कि कल का आया हुआ लड़का तुम्हें आज मिले उसे हम डेस्टिनी नहीं कह सकते, लेकिन जो तुम्हारा चाइल्डहुड का फ्रेंड है वो आज तुम्हें मिला उसे हम डेस्टिनी ज़रूर कह सकते हैं। तभी वो कहती है कि स्योंग हो ही मेरी डेस्टिनी है। और आगे हम देखते हैं कि यूविल का कॉल आता है। तभी डायन जो है वो उठाकर कहती है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, मैं सो रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उनकी डोरबेल बजती है। इसी दौरान वो देखती है कि जो बाहर डामी है उसे लेकर स्योंग आया हुआ होता है, क्योंकि डामी जो नशे की हालत में होती है वो बाहर ही मूवमेंट कर देती है और उसे डानी अंदर ले जाती है और डायन और स्योंग वो सब साफ कर रहे होते हैं। इसी दौरान आगे हम देखते हैं कि डायन बहुत बोल रही होती है। तभी स्योंग उसे कहता है कि तुम चुप होकर ये नहीं कर सकती। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर चाहिए। तभी स्योंग उससे कहता है मैं नहीं दूंगा। तभी आगे हम देखते हैं कि डायन उससे कहती है कि मैं आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। आगे हम देखते हैं जब स्योंग अपने घर में आता है तब उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है। उसका नाम होता है योनहा। वो दरअसल स्योंग की स्टेप सिस्टर होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने उसे नंबर दिया क्या। तो वो उसे इग्नोर करता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अनोइंग लगती है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो जब सोने जाता है तब जो डायन है वो उसे मैसेज कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो स्योंग के पीछे ही पड़ी हुई होती है। वो जहाँ भी जाता है उसे फॉलो कर रही होती है और ये सब जो है वो यूविल देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि डायन जो है वो सुबह शाम स्योंग को मैसेज कर रही होती है और उसके पीछे ही पड़ी हुई होती है। स्योंग जब बैठा हुआ होता है क्लास में तब वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। उनको ऐसे साथ में बैठे हुए देख जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे होते हैं। नारा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ में है। तभी नारा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों साथ में है, वो लड़का बस उसे इग्नोर करा जा रहा है और वो उसके पीछे पड़ी हुई है। ये सब देखकर यूविल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उठता है अपनी जगह से और डायन को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी डायन उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तभी डायन का हाथ खींचते हुए वो उसे बाहर ले जाता है और उसे बात करने लगता है। तभी डायन कहती है कि तुमसे मतलब क्या है, मैं उससे चाहती हूँ। तभी डायन को यूविल कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, तुम देख नहीं रहा कि सारी क्लास तुम्हें देख रही है। तभी डायन कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो। तभी डायन को यूविल कहता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे हमारा झगड़ा हो। तभी डायन यूविल से कहती है कि वो तुम ही थे जो पहले भाग गए थे और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि नारा डायन से कहती है कि क्या तुम तीनों लव ट्रायंगल में हो। तभी डायन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नारा कहती है कि तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन जो हाना है वो यूविल से बहुत प्यार करती है और वो उसे बहुत पसंद करती है। तभी डायन कहती है कि क्या सच में, मुझे नहीं पता था। तभी नारा कहती है कि तुम स्कूल छूटने के बाद क्या कर रही हो। तभी डायन कहती है कुछ खास नहीं। तभी डायन से नारा कहती है कि तुम्हें कुछ करने से पहले मेरे साथ चलना होगा। तभी नारा, हाना और डायन एक साथ खाने के लिए चलते हैं। नारा अपनी तरफ से ट्रीट ऑफर करती है लेकिन हाना का मुंह तो उतरा ही हुआ होता है। नारा खाने में बहुत कुछ मंगाती है लेकिन जो हाना है उसका मुंह लटका ही हुआ होता है। वो कहती है कि मैं डाइट पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। तभी ऐसा मुँह देखकर नारा कहती है ठीक है हम खा लेते हैं। तभी जो हाना है वो डायन से पूछती है कि क्या तुम्हारे और यूएल के बीच में कुछ शुरू है और तुम दोनों बस फ्रेंड्स नहीं होना। तभी जो डायन है वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत ही क्लोज है, तो इस वजह से यूविल मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इस वजह से। तभी हाना कहती है कि
ऐसी बात है। तभी नारा कहती है कि तुम कितने सारे सवाल पूछती हो हाना, और चुपचाप से अपना खाना खाओ और ये डिटेक्टिव गिरी बंद करो। डायोन से हाना कहती है कि इस वजह से तुम्हें यूएल के बारे में सब कुछ पता होगा ना, तो मुझे भी बताओ। तभी जो डायोन है वो हंसकर कहती है, हाँ मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। उसके जो मॉम डैड है वो शेफ़ है, इसलिए उसे खाने में सब कुछ पसंद है। तो हाना कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, इसके लिए शुक्रिया। और वो कहती है कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही जेलस हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग यो है उसके सामने डायोन का मैसेज जाता है और उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता है। इसी दौरान जो होजुन है वो उसके सामने आ जाता है और वो उससे कहता है कि मेरे दोस्त काफ़ी समय हुआ है हमें मिले हुए। होजुन को देखकर जो सेओंग यो है उसे गुस्सा आता है और होजुन के साथ आया हुआ उसका एक दोस्त भी होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, वो उसे हाय करता है। आगे हम देखते हैं कि यूविल जो है वो डायोन को बार बार कॉल कर रहा होता है। तभी यूविल और डायोन एक ही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सेओंग ह्यो होता है। सेओंग ह्यो के आसपास लोग देखकर वो उनके पास जाती है और सेओंग ह्यो से पूछती है कि ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या। तभी डायोन को देखकर जो होजुन है वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम हमें इससे मिलाओगे नहीं। तभी जो सेओंग ह्यो है वो डायोन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी डायोन कहती है कि मैंने कुछ गलत किया है क्या, तुम मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। तभी जो सेओंग ह्यो है वो कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी जो डायोन है उससे होजुन कहता है कि हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, तो हमें कुछ बात आगे हम देखते हैं कि यूविल जो है वो डायोन को देखकर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किए लेकिन तुमने उठाया नहीं। तभी आगे हम देखते हैं कि होजुन है वो उसे बदतमीज़ी से बात करता है। तभी होजुन से वो भी बदतमीज़ी से बात कर कर कहता है यूविल कि तुम यहाँ पर सेओंग ह्यो से मिलने आए तो उससे मिलो, लेकिन डायोन को कुछ मत करना, समझे। और मैं यहाँ पर सिर्फ डायोन से मिलने आया हूँ। यूविल की बातें सुनकर होजुन सेओंग ह्यो से कहता है कि अब इस इडियट की बात सुनो। तभी आगे हम देखते हैं कि जो सेओंग ह्यो है वो कहता है कि अभी बस करो और यहाँ से चले जाओ। तभी जो होजुन है वो कहता है कि क्या तुम अब भी युनहा के साथ रह रहे हो। और वो कहता है कि क्या, और वो भी इतने यंग एज में। तभी ये बात सुनकर सेओंग ह्यो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको मार देता है। और तभी होजुन जो है वो कहता है कि अब तुमने हमें और एक रीज़न दिया है तुमसे बात करने के लिए, समझे। उनको ऐसे देखकर डामी और दानी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि डानी को एक लड़का वहाँ पर पहचान जाता है। तभी डानी उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे तो पहचान ले गए लेकिन तुम्हारे मैनर्स तो तुम भूल ही गए हो। तभी जो होजुन है वो कहता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये दोनों बुढ़िया कौन है। तभी उनको ऐसे बात करते समय देखकर डामी और दानी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि हम दोनों डायोन के सिस्टर्स है और हम बुढ़िया नहीं हैं, समझे। तभी आगे हम देखते हैं कि दामी कहती है कि अभी बहुत देर हो चुकी है, तो डायोन को वो कहते हैं कि अभी यहाँ से चलो। तभी जो होजुन है वो कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो डामी उससे पूछती है कि क्या क्या कर लोगे तुम। तभी होजुन है कहता है कि अगर मेरा सिर घूम गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दामी होजुन से कहती है कि क्या तुम हम सबको मार डालोगे। तब होजुन कहता है कि हाँ मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी वो जब आगे बढ़ता है तब वो अपना दामी है वो आईडी कार्ड निकाल कर कहती है कि मैं सियोल की सबसे यंगेस्ट ऑफिसर और जो स्कूल वायलेंस के केसेस होते हैं उनमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, समझे, और ज़्यादातर लेट नाइट केसेस में। तभी आगे हम देखते हैं कि दामी होजुन से कहती है कि क्या अब हम जा सकते हैं छोटे आदमी, ऐसा बोलकर वहाँ से सब लोगों को लेके जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि उस बात से परेशान होकर जो होजुन है वो कहता है कि ये बुढ़िया भी ना। तो गाइस, लव एंड विश इस ड्रामा का अगला एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।